सिर्फ जानवर जो है, कहते हैं कि जानवर ही तो है, जानवर पानी पिएंगे, लेकिन क्या मानव को उसका असर नहीं पड़ता होगा? जो मानव का हम दूध पी रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है? सर देखिए, अगर ये पानी पी रही है तो यही पानी जो इनके पेट में जाता होगा, इन्हीं से तो दूध बनता होगा इनका। और यही दूध हम यूज करते हैं बच्चों की, ज्यादातर ये दूध को बच्चों को बोला जाता है कि हाँ बच्चों को दूध दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे जब इसी केमिकल वाले पानी को पी के जो ये गाय दूध देती है, इस दूध को अगर पियेंगे तो बच्चे बीमार तो होगी ही। दिल्ली में लोगों की आयु क्यों कम हो रही है? इन्हीं सब चीजों की वजह से कम हो रही है कि जो इतना गंदा पानी इसे यूज किया जा रहा है, आगे जाके इसी पानी से जो किसान है वो खेती करेंगे। वो जो हम फल फ्रूट जो भी उस खेत में उगाया जाएगा, जो हम लेंगे, उस वो सब कारण क्या बनेगा? वो सब बीमारियों का ही तो एक कारण है। जैसे कि बहुत तरीके की बीमारियां, प्लस जो कैंसर हमारे देश में बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन कैंसर पीड़ित लोग बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। वो सब इन्हीं सब छोटी छोटी वजहों से बहुत विकराल रूप एक दिन जाके ले लेगा, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो। बहुत गंभीर बात आपने कही कि जिस तरीके से देश में कैंसर और इस तरीके की तमाम बीमारियों की जो संख्या है पीड़ितों की, वो बढ़ रहा है, वो कारण सिर्फ इस तरीके के खराब पानी, खराब हवा और खराब मिट्टी की वजह से हो रहा है। और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। सचिन, आप इधर आइए जरा। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ अगर हवा खराब है इसका मतलब ये नहीं कि पानी और वो आपने देखा होगा ना, एक जीवन का साइकिल होता है, जीवन चक्र। हम्म, जैसे बाघ बकरी को खाता है, बकरी घास को खाती है, घास फिर वो दूध देती है, दूध इस तरह, मतलब कि पूरा वो साइकिल चलता है कि जो किस तरह से जीवन यापन होता है। ये नदी है, नदी आपके पेड़ पौधों में जाएगा, वही पानी पेड़ पौधों से आपके घरों तक जाएगा, घरों से फिर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, और हॉस्पिटल से आपको वापस आपकी डेड बॉडी फिर इसी पानी में ही सरा दी जाएगी। तो वो साइकिल आपको जल से जो है ना, वो पूरा ही कनेक्टेड रहोगे आप। अब देख लो कि आसपास की जो खेती है, अब किसानों को आपने सुना भी होगा कि आजकल हमारी नुकसान हो गया फसलों का। हमने पैसा तो लगाया इसमें 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, और रिटर्न इसमें हमें 1 लाख या 2 लाख, या हो सकता है कई बार तो वो शून्य की संख्या चली जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि फसलें नष्ट हो जा रही हैं। इतना ज्यादा टीडीएस है, इतना ज्यादा टॉक्सिक पानी है कि इसमें तो जीवन असंभव है। फिर भी कुछ प्रयास तो किए जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से नई सरकार आई है, पुरानी सरकारों के क्या रहे? क्योंकि आप तो पुरानी सरकारों के साथ में भी डिस्कशन में रहे हैं। क्या अधिकारियों को या नेताओं को आपने डिस्कशन कुछ किया था, कुछ सजेशंस दिए थे? देखो, हमने कई साल हमारे पुरानी सरकारों में दिल्ली जल बोर्ड को या उनके जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी हमने कई बार सजेशन दिए हैं। और सबसे पहले जो यमुना की स्थिति है, कई कारण हैं जो यमुना गंदी कर रहे हैं, तो हमें पहले जांचना होगा हमारी जड़ कहाँ है। हम काम तो करना चाहते हैं, और सरकारें ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहती, उनको यही नहीं पता कि हकीकत कहाँ से शुरुआत हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सबसे पहले तो उनको पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा, ईमानदारी के साथ। सरकारों को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो यमुना दिल्ली में एंटर होते टाइम इतनी अच्छी और जिसको जीवन दायिनी कहा जाता है, वो जीवन दायिनी होती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करते करते वो मृत क्यों हो जाती है। तो सिंपल सा आपको ये फेज समझना पड़ेगा, जो 22 किलोमीटर का जो दायरा है, इस 22 किलोमीटर के दायरे में नदी के साथ ऐसा क्या होता है जो ये मृत हो जाती है। मैं एक दर्शकों के क्लियरली एक चीज बता देता हूँ कि चुनाव के समय में हरियाणा सरकार पे बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था कि हरियाणा सरकार पानी में जहर मिला रहा है। इसके बाद बहुत बवाल मचा, एफआईआर तक दर्ज हुए अरविंद केजरीवाल पे, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन एक चीज जो जानना बेहद जरूरी है, जब हरियाणा से पल्ला पहला ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहां पर यमुना दिल्ली में पड़ता है, वहां तक में हम आपको डाटा दिखाएंगे वहां पे कितना टीडीएस है या कितना उसमें जो फीकल कलिफॉर्म बैक्टीरिया है। मैं आपको दिल्ली पॉल्यूशन जो कंट्रोल कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो इनका जो बीओडी लेवल जो होता है, जो होना चाहिए पानी में, नदी में, हाँ पल्ला में, वो होना चाहिए 3 mg पर लीटर। नदी को जैसे कि सिंचाई योग्य जो पानी होता है नदी से जो लेने के लायक, वो कम से कम 6 mg पर लीटर या उससे ऊपर होना चाहिए डिजोल्व ऑक्सीजन। तो वहां पे आप देख सकते हैं आंकड़े, मैं एक बार आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। दिखाएंगे आपको डिटेल अच्छे से। तो ये उस हिसाब से है पूरा। और ये आपको अभी करंट की रिपोर्ट है जो जनवरी 30 जनवरी को जो हमारे पास आई हुई है। और ये आपके दर्शक चाहे तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कमेटी की साइड से खुद भी जाके इन चीजों पे काम करें। और सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं एक और बधाई देना चाहूंगा कि आप अपनी जागरूकता बढ़ाएं और एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेवारी बढ़ाएं, क्योंकि आप जो हजारों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते हैं, तो आपका अंश है सरकार से सवाल करने का और अपने लिए सॉल्यूशन लेने का। क्योंकि सरकारों को हमारे लिए जो मौलिक अधिकार तो जो चीजें हैं, अगर जो सरकारों से हमें डिमांड करनी क्या है, फ्री में हमें फ्री दे, स्वच्छ जल दे, स्वच्छ हवा दे, और ऐसा हरा भरा पर्यावरण वातावरण दे जिसमें हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर सकें। तो पल्ला के बारे में हम दिखा रहे थे, पल्ला में कितना होना चाहिए? देखो, जो बेसिक स्टैंडर्ड बीओडी लेवल जो होना चाहिए जो नदी में 3 mg पर लीटर होना चाहिए। जो पल्ला में आप देखिए, पल्ला में 3 mg है, बहुत बढ़िया। और डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए 5 mg पर लीटर, जो कि 6 है, क्योंकि बहुत अच्छा मानक है।
मतलब ये पानी कृषि योग्य है, इसको हम कृषि में, बागवानी में और भी जगह यूज कर सकते हैं। जो हम फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की बात करते हैं कि ये जो वो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि शरीर में रोग उत्पन्न करता है। आपको कहते हैं ना, पेट में अपच हो गई, पेट में आपके घाव हो गए, क्या कहते हैं, पथरी और बहुत सारी ऐसी बीमारी जो पेट संबंधित है, उसका सबसे बड़ा कारण फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है। शरीर में जो रोग उत्पन्न फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया कितना होना चाहिए और पल्ला में कितना है? देखो, जो मानक के अनुसार जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो नदियों में जो है वो 500 से 2500 होना चाहिए। 500 डिजिबल है कि ठीक है, 500 है तो ठीक ठाक है, और मैक्सिमम 2500। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पल्ला में बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो 950 है, जो कि ठीक है। मतलब उतना अच्छा भी नहीं कह सकते, बट बेहतर है, क्योंकि मगर जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप ये जानना बेहद जरूरी है। जहां हम खड़े हैं ये कालिंदी कुंज का इलाका है, वो देखेंगे पुल आपको दिखाई दे रहा है, वो कालिंदी कुंज का इलाका है। और यहाँ पर कितना पानी है, हमने टीडीएस आपको दिखा दिया कितना है। अब हम आपको बाकी के आंकड़े दिखाते हैं कि हम हरियाणा से किस तरीके से ले रहे हैं। दिल्ली में 22 किलोमीटर का दायरा है, वजीराबाद, आईटीओ घाट, कश्मीरी गेट घाट का बाद में जो ये एरिया पड़ता है, उसमें हम कितना उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के आगे जो हम संगम में हम भेज रहे हैं वो कितना है, वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं, और इतना बड़ा दुख होता है कि हमको लोगों क्या चीज, सबको चाहिए, बहुत अच्छी चीजें चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। दिल्ली को लंदन चाहिए, बनारस को क्यूटा चाहिए, मगर आप योगदान क्या कर रहे हैं अपना? सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारों को अपना काम करने देना चाहिए, बट सरकारों के ऊपर भी हमारी जो जिम्मेवारी जो हम दे रहे हैं, तो हमारी आम नागरिक की भी जिम्मेवारी की वो देख रेख भी करे कि अगर हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो अपनी आवाज उठाए, क्योंकि आवाज ना उठाने के कारण आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों की सरकार जो खराब है। बिल्कुल, आंकड़े इसी वजह से जो है बदतर होते चले गए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई। और आज का यूथ भी है कि अगर अभी भी आप अगर आवाज नहीं उठाओगे तो आपको जैसे पिछली सरकारों ने चीजें दी हैं वो हो सकता है कि अभी भी रहेंगी। अब देखिए ओखला बैराज का कितना है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सबसे भयानक स्थिति यह है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश लगता है, और ये दिल्ली का सारा कचरा, एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन एक बार घुमा के दिखा दे सारी चीजें कि किस तरह की कंडीशन हम यूपी को दे रहे हैं। दाहिने साइड में यमुना है और बाएं साइड में जो है नाला बहता हुआ जी। आ रहा है। हाँ। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं सीओडी लेवल की, सीओडी जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो पानी की, यहाँ पे 170 है, अब जो कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा रासायनिक हो ही चुका है पूरा पानी। इसके बाद बीओडी लेवल की बात करें जो 3 mg होना चाहिए, वो यहाँ पर 64 है। कैमरा में दिखाते हुए बात करिए ताकि और अच्छे से क्लियरली समझ पाए, दर्शक भी इस चीज को समझे कि लेटेस्ट डाटा के देखिए, डेट लिखा हुआ है 30 जनवरी 2025 का डाटा है। और हमने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, पल्ला का दिखाया जहाँ पे यमुना प्रवेश करता है, और हम यहाँ से हम बात कर रहे हैं जहाँ पर यमुना खत्म होता है, जहाँ अभी हम खड़े हैं। हाँ, बता रहे। तो अब देखिए जो अब में जो पीएच लेवल है, पीएच लेवल 6.5 से 8.5 होना चाहिए। ये क्षारीय और अम्लीय आपने पढ़ा भी होगा 6, 7, 8 क्लास में। वो बेसिकली पानी की क्वालिटी बताता है कि किस लेवल की पानी का है। वो अधिकतर सबका यही होता है 6.5 से 8.5। बट आप ये देखिए जो सीओडी लेवल है, सीओडी लेवल 170 जो कि बहुत ज्यादा केमिकल है पानी में, जो कहते हैं ना रसायन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। बीओडी लेवल 64 है। जिस पानी का बीओडी लेवल जितना ज्यादा होगा उतना डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी की जो मात्रा है, जो पानी को जीवन दायिनी जिसे बोला जाता है, जिसे कृषि के यूज करने के लिए होता है, वो उतना ही कम। अब देखिए कि जो कंडीशन है ये नील है। इस नील का मतलब है ये पानी जो है ना तो ये कृषि योग्य है, ना सिंचाई योग्य, किसी भी मतलब किसी भी तरीके की यूज नहीं कर सकते। अब ना इसको बागवानी में यूज कर सकते हैं, ना किसी में यूज कर सकते हैं, ना जहर है, पूरा टोटली जहर है। इस आप देख सकते हैं ना क्या हालत क्या है। कोई भी सभ्यता यहाँ पे उपज ही नहीं सकती, कोई फल फ्रूट कोई भी ऐसा। आपने देखा होगा, अब आपको पलायन के किस्से सुनने में आ गए होंगे। नदी किनारे के जो लोग अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। पहले लोग क्या होते थे, नदी घाटी सभ्यता इसलिए बनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और सारी ये नदी किनारे ही बनी थी, इसलिए क्योंकि नदी जीवन दायिनी होती थी, नदियों से व्यापार होता था, नदियों से ही सुख समृद्धि आती थी। और अब लोग क्या कर रहे हैं, आज की जनरेशन नदियों से दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पे वो वातावरण मिल पा रहा है, और ना ही जो आप देख रहे होंगे ना, सांस लेने में कठिनाई हो रही, मेरी आवाज भी रुक रुक के आ रही होगी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई दिन नहीं होता, मुझे डेली रिपोर्टिंग के बाद में मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे और नींद के लिए मेरे को रात में पर डे मुझे न्यूबलाइजर लेना पड़ता है, बिना न्यूबलाइजर के मुझे नींद तक नहीं आती है। पूरे इलाके में ये स्थिति है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो कितना है यहाँ पे? फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो हमें पल्ला में मिलता था 950, और दिल्ली वाले आप लोगों के सहयोग से और जो भी सरकारें हैं उनकी तरह मिली भगत करके जो भी जो आंकड़ा हम दे रहे हैं वो 79 लाख है, जो कहाँ 500 होना चाहिए फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रति 100 ml में, वो हमें मिला है 79 लाख। अब आप समझ सकते हैं कि जो 500 की स्थिति और कहाँ 79 लाख,
तो कितना बहुत ही ज्यादा खराब vulnerable स्थिति होगा। है। आप देखेंगे मेरे बाएं साइड में वो जो आपको भैंस आती दिखाई दे रही है, वो वही पानी पीते हैं और वो इसी पानी के टच में आते हैं, जहां पर हमने दिखाया कि आंकड़ा बता रहा है कि किसी तरीके से जीवन संभव ही नहीं है इस जल में, इस पानी में किसी तरीके से जीवन जो है वो संभव नहीं। जो जीवनदायिनी जो है वो अब मृत पर्याय बन चुकी है, मरने की कगार पे है, और बस सिर्फ काला जो नाला है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भैंस आपकी इसमें दिखाई दे रहा है, चारों तरफ देखेंगे आप, और ये आप पानी पीते होंगे, ये भैंस और ये दूध आपके घर में जाता है। अब क्या हालात आपके होते होंगे, क्या बीमारियां आपको आती होंगी, क्या स्थिति रहती होगी, ये एक देखने वाली स्थिति है कि किस तरीके से आपको ये पूरे इलाके में जहां पर भैंस सिर्फ दिखाई दे रही है, गाय दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और किस तरीके से स्थिति है, किस तरीके से पॉलीथीन यहाँ रखा है, कचरा किस तरीके का, ये सब हमने आपको दिखाया। अब सोचने वाली बात है कि जो सत्ता में आए हैं लोग, वो जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। आने वाले दिन में ये पता चल पाएगा कि ये जो प्रयास है कितना सफल रहा है, किस तरीके से यमुना साफ रहा है, यमुना आगे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, और स्वस्थ जल जो है इस पानी में, इस धारा में बह पाता है कि नहीं पाता है।